नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रूरता। तो क्रूरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ नई गाइडलाइन आई है, कुछ नए रूल्स आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम बात करेंगे जो कि हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किया गया है, जिसमें कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि आजकल होता क्या है, जब क्रूरता का आरोप लगाया जाता है तो पूरे हस्बैंड के पूरे परिवार को समेट दिया जाता है। पूरे परिवार को जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनको भी उसमें आरोपी बना दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। मतलब जो लोग क्या करते हैं उसमें सबको समेट कर सबको आरोपी बना देते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को किसको आरोपी बनाया जा सकता है, इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो 498 आईपीसी था, अब जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, कि धारा 86 में आ गया है। मतलब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं बीएनएस में। किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा तो कौन कौन से सेक्शन के तहत आता है क्रूरता, अलग से बता दूंगा। लेकिन थोड़ा चूँकि टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए। अब दोस्तों चलते थे और जजमेंट चूँकि मेरे सामने पड़ा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो जजमेंट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है। तो जिसमें होता क्या, जो पत्नी होती है स्त्री धन को लेकर क्रूरता के तहत जो उसके चाचा होते हैं ना, मतलब जो हस्बैंड के चाचा होते हैं ना, उनको भी फंसा देते हैं। तो इसमें कुछ हाई कोर्ट द्वारा गाइडलाइन बनाई गई। तो ये आपको बताना चाहूँगा, ये 498 का मामला था आईपीसी, जिसमें केस की सुनवाई जो विद्वान जस्टिस राजेश ओसवाल ने कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे बिना वजह के जो कोई महिला होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, अपने मतलब पति के पूरे रिश्तेदारों को फंसा देती है। जिसमें एफआईआर देखिए, इसमें कहा गया कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका केवल उन बैठकों तक सीमित है जिनमें प्रतिवादी पत्नी और उसके पति के प्रति सुलह का प्रयास किया गया था। इसमें सुलह का प्रयास भी किया गया था। और ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट को सुनाते हुए हाई कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर भी जिक्र किया गया। जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक पायल शर्मा नाम का एक जजमेंट है, पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य 2024 का, मतलब रिसेंटली जजमेंट आया है। अगला साल ही बोलेंगे, इस साल 25 में तीसरा महीना चल रहा है। तो पायल शर्मा के जो मामले में भरोसा किया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भरोसा करते हुए कहा कि जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था जो वैवाहिक विवाद होते हैं उसमें रिश्तेदारों को झूठे आरोपों में हतोत्साहित करना या उनको फंसाना, जो कि बहुत गलत है, वह वैवाहिक क्रूरता के मामलों में दूर के रिश्तेदारों को अत्यधिक आरोप में डालने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। बताया गया था कि भाई जो दूर के रिश्तेदार थे उनको नहीं डाला जा सकता है। क्योंकि चाचा जो थे वो केस को मतलब हस्बैंड वाइफ का जो मैटर था उसको ना सुलझाना चाहते थे, लोगों को सेटलमेंट करवाना चाहते थे, तो उनको भी उसमें रपट दिया। केस का नाम है सुमेश चड्ढा बनाम जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश व अन्य। जल्द में जजमेंट आया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस चीज़ पर 2 जजमेंट है। दोनों जजमेंट में पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य 2024 का, और ये जजमेंट है जो भी मैंने बताया सुमेश चड्ढा बनाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों में बताया गया है कि जो पति के रिश्तेदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं इसमें लाया जाना चाहिए बिना वजह के। जैसे कि इसमें होता क्या है, जो इसमें पक्ष होता है वो यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये यूके में रहते हैं, ठीक है। और तो इनका जो मैटर, जो मामला चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसको सुलह करवाने के लिए बैठते हैं, ठीक है, बैठक होती है। लेकिन उसमें कोर्ट द्वारा ये भी कहा जाता है कि इसमें तो जो चाचा है उनका कोई केस से कोई संबंध नहीं है। तो एक छोटी जानकारी थी। एक चीज़ जान लीजिए, ये जजमेंट तो बहुत बड़ा है, मैंने इसको काफ़ी संक्षेप में बताने की कोशिश किया है कि जो 498 है, जो कि बीएनएस 498A, जो कि बीएनएस 86 बन चुका है, बदलाव हो गया है। तो कहने का मतलब ये, इसमें जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको फंसाना बिल्कुल गलत तरीके से है, फंसाना बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट ने इसमें बताया है।
अगर ऐसा किसी को फंसाया जाता है तो इसमें इस केस का रेफरेंस से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। बट इसमें जो कि रिलेशन नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप सभी के केस से परफेक्ट बैठे, क्योंकि हर केस के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हर आदमी का जो केस का लीगल एडवाइस होता है वो अलग अलग हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।